बच्चों, आज हम करते हैं एकाधिकार और एकाधिकारी की विशेषताएं। एकाधिकारी बाजार क्या होता है, पहले आइए इसको पढ़ते हैं। एकाधिकार मोनोपोली, मोनो प्लस पोली, दो वर्ड हैं इसमें। देखिए, मोनो का मतलब है सिंगल और पोली का मतलब है कंट्रोल। एकाधिकार बाजार की वह अवस्था है या मोनोपोली वह स्थिति है जिसके अंतर्गत एक उत्पादक, एक फर्म या एकाधिकारी का किसी वस्तु या सेवा पर पूरी तरह से कंट्रोल या नियंत्रण होता है। उसका कोई भी निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता है। भारत में जैसे बिजली बोर्ड या रेलवे विभाग इसका उदाहरण है। अब बच्चों, इसका एकाधिकार का उदय किस तरह से होता है, क्या कारण है इसके, वो पढ़ते हैं हम। एकाधिकार के उदय के तीन कारण हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला कारण है बच्चों, सरकार द्वारा लाइसेंस देना या नियंत्रण करना। सरकार किसी विशेष वस्तु के उत्पादन के लिए किसी एक उत्पादक को लाइसेंस प्रदान कर सकती है या किसी विशेष वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन पर उनके विभागीय उद्यमों को नियंत्रण करने का अधिकार भी प्रदान कर सकती है। दूसरा पॉइंट है पेटेंट अधिकार। पेटेंट अधिकार का मतलब है नए उत्पादों पर कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेना। इसके अंतर्गत कानूनी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात बच्चों अन्य कोई भी फर्म उसका प्रयोग नहीं कर सकती है पेटेंट अधिकार प्राप्त करने के पश्चात। तीसरा है व्यापार गुट। कई बार कई एकाधिकारी उत्पादक या फर्में आपस में समझौता कर लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं प्राइस और क्वांटिटी के लिए, कीमत और मात्रा के लिए, और उसके अंतर्गत एकाधिकारी के रूप में फिर कार्य करती हैं। अब इसके बाद बच्चों एकाधिकार की विशेषताएं करते हैं हम। एकाधिकार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है एक विक्रेता और अधिक क्रेता। एकाधिकार के अंतर्गत वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, वही केवल उसका उत्पादक होता है और क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। दूसरा पॉइंट है एकाधिकारी फर्म उद्योग भी है। एकाधिकारी के अंतर्गत उत्पादक एक अकेला ही होता है जो अपने उत्पादन की बिक्री कर रहा है, इसीलिए फर्म और उद्योग का अंतर समाप्त हो जाता है। तीसरी विशेषता है इसकी नई फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं। नई फर्मों के प्रवेश पर उत्पादक या एकाधिकारी कई प्रकार से प्रतिबंध लगाते हैं या बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जिसमें पेटेंट अधिकार है या तकनीक या कच्चे माल पर प्रभुत्व जमाना है या फिर प्रभुत्व करना है। अगली विशेषता है बच्चों इसकी निकटतम स्थानापन्न का अभाव। एकाधिकार के अंतर्गत कोई भी वस्तु का निकट प्रतिस्थापन नहीं होता है, क्योंकि एक विशुद्ध एकाधिकारी इस बात का ध्यान रखता है कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी या मेरे उत्पादन का कोई प्रतिद्वंदी या प्रतिस्थापन ना हो। पांचवी विशेषता है कीमत नियंत्रण। एकाधिकारी अकेला ही बाजार में अपने उत्पादन की पूर्ति करता है, तो कीमत नियंत्रित करने वाला एकाधिकारी होता है, न कि स्वीकारक। छठी विशेषता है इसकी विभिन्न औसत और सीमांत आगम वक्र। एकाधिकार के अंतर्गत औसत आगम और सीमांत आगम दोनों ऊपर से नीचे गिरते हुए होते हैं। एआर वक्र की शेप ऊपर से नीचे गिरती हुई होती है। इसका मतलब है यदि एकाधिकारी को किसी वस्तु की अधिक मात्रा को सेल करना है या उसकी बिक्री करनी है तो कीमत को कम करना होगा। कम कीमत पर ही अधिक मात्रा को बेच सकता है एकाधिकारी। एआर वक्र की नीचे की और गिरते हुए होने के कारण एमआर भी नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। सातवीं विशेषता है बच्चों कीमत विभेद की संभावना। एक एकाधिकारी अपने उत्पादन की बिक्री अलग अलग क्रेताओं को अलग अलग कीमतों पर बेचकर कर सकता है।